बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी इंटरव्यू। जैसे हमारे पेपर होते थे तो हम उसके लिए तैयारी करते थे कि यार हमारे पेपर है, पढ़ते थे नेचुरली, दुआएं बड़ी करते थे। अच्छा, इस तरह जब हमारी कोई अहम इवेंट होता है ज़िंदगी का, उसके लिए हम तैयारी करते हैं, उसके लिए हम कोशिश करते हैं कि जी वो ये चाहिए, ये प्रिपरेशन करनी है, लोगों ने आना है, मेहमानों का इंतज़ाम ये करना है। इसी तरह और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके लिए हम इंतज़ाम करते हैं। ये न्यू ईयर जो है, हैप्पी न्यू ईयर, ये जो कई लोग तो उसको सिर्फ 31 की नाइट तक ही अहमियत देते हैं कि नया साल आ गया, उसके बाद वो जिस तरह से ज़िंदगी गुजर रही है वैसे गुजारते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कि सोचते हैं कि यार ज़िंदगी के काफ़ी साल गुजर गए, तो कहीं ये साल भी वैसे ही ना गुजर जाए जिससे ज़िंदगी गुजर रही है। तो वो कहते हैं नहीं, हमने इस साल से भरपूर फ़ायदा उठाना है, इस साल को हमने वैल्यूएबल बनाना है, इस साल को हमने इन्वेस्ट करना है इन आवर कैरियर, इन आवर फ्यूचर, सो दैट आफ्टर 1 ईयर इन 2025 हम कोई डिफरेंस क्रिएट कर सकें, या हम कोई रियलाइज़ करें कि यार हमने एक बेहतरीन साल जो है वो जिया है और हमने उसके अंदर मैक्सिमम आउटकम निकाली है। वक्त और एनर्जी, ये अल्लाह ने खूबसूरत तोहफे दिए हैं इंसान को। एनर्जी तो हमें हर रोज़ जो है वो हमारे पास नहीं आ जाती है। हम काम करते हैं, दिन भर की एक्टिविटीज़ होती हैं, उसके बाद हम थक जाते हैं। शाम को हम रेस्ट करते हैं, 8 घंटे की नींद होती है, 7 घंटे की, और उसके बाद हम अगले दिन के लिए फिर प्रिपरेशन होते हैं, फिर हमारे पास पूरी एनर्जी रिस्टोर हो जाती है। तो ये तो है, लेकिन वक्त जो है वो जो गुजर जाता है वो वापस नहीं आता। 2023 गुजर गया, अच्छा या बुरा जैसे भी था। वैसे गुजरे वक्त को बुरा नहीं कहना चाहिए, अल्लाह का शुक्र है कि वो अच्छा था, गुजर गया। तो अगला जो वक्त है वो हमारे पास है, अल्लाह का तोहफा है। हु नोज़ कि कितना है, लेकिन एटलीस्ट कैलेंडर ईयर के मुताबिक हम 2024 में दाखिल हो चुके हुए हैं। 2024 को हम कैसे अपने लिए बेहतरीन साल बनाएं। बहुत सारे लोग अपने अहदाफ बनाते हैं, फाइनेंशियल अहदाफ है उनके, वज़न कम करना है, हाँ जी, ये कुछ पढ़ना है, अपने लिए गोल्स बनाते हैं, ये कुछ सीखना है, नई स्किल्स, हाँ जी, बहुत कुछ। लेकिन वो जब आप वैसे बैठ के गोल्स बना दें तो वो आप बाद में समझते हैं कि आपने बड़े एक्साइटेड होके बड़े अच्छे गोल बना दिए, लेकिन वो आप उसके लिए काम करना पड़ेगा तो वो आप काम नहीं कर पाते, आप कहते हैं मुश्किल है और वगैरह वगैरह। ज़्यादातर लोग जो दुनिया में गोल्स बनाते हैं और उन गोल्स को फिर वो लिखते हैं और फिर उनको ट्राई करने की कोशिश करते हैं और उसमें फिर वो कामयाब नहीं होते, उसमें कोई चीज़ें बराबर नहीं बैठती, तो वो फिर डिसहार्ट होते हैं, वो छोड़ते हैं। वो कहते हैं यार क्या ज़रूरत है गोल बनाने की, अचीव तो होना नहीं है। दरअसल जैसे कि जो लोग फिज़िकली एक्टिव होते हैं, अगर फर्ज शहर में मैराथन हो रही है तो कोई मेरे जैसा बंदा जो कि बहुत दौड़ता नहीं है, उसका फिजिकल फिटनेस उस लेवल की नहीं है, वो मैराथन में भागेगा तो वो नुकसान उठाएगा। लेकिन अगर कोई फिजिकली फिट है, एथलीट है, तो वो मैराथन विन भी कर जाएगा, क्योंकि वो प्रैक्टिस में है और वो फर्ज करें जी 20 किलोमीटर की दौड़ है मैराथन, तो वो उसमें जीत जाएगा, या वो कम से कम 20 किलोमीटर भागेगा, चलो किसी भी पोजीशन पे आ गया, लेकिन एटलीस्ट भाग सकेगा। आम आदमी जो नहीं भागता वो नहीं भाग सकता। इसी तरह जो लोग गोल्स बनाते हैं बाकायदा और उनको अचीव करते हैं और उनको सॉर्ट आउट करते हैं कि क्या अचीव हुआ एवरी ईयर, वो लोग ज़्यादा अचीव भी करते हैं और वो लोगों के गोल जो है बड़े बामकसद भी गोल होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम गोल एक दफ़ा मुकर्रर करें ज़िंदगी के अंदर तो वो उस पर हम काम ना कर पाएँ, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आइंदा हम कभी गोल ना बनाएं कि हम पहले काम नहीं कर पाए थे ना, तो अब बनाने की जरूरत नहीं। लेकिन जब हम जो भी काम है कंसिस्टेंटली करते रहते हैं तो उससे हमें फ़ायदा मिलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि जो भी काम रेगुलरली बाकायदगी से किया जाए उसके अंदर नेचुरली इंसान इम्प्रूवमेंट करना शुरू कर देता है। तो पहली बात यह है कि गोल मुकर्रर ज़रूर करें और उसको परसू भी ज़रूर करें, और उसमें अगर आप ना अचीव कर सकें तो अपने आप को कोई पनिश करने की या दिल बर्दाश्ता होने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ है, हमने उसको कोशिश की, नहीं हो सका, हम दोबारा कोशिश करेंगे, या हम कोशिश को ख़त्म ना करें, करते रहें। फ़र्ज़ करें हमने 1 to 10 का गोल बनाया हुआ है और हम
साल ख़त्म होने के बाद 3 पे पहुंचते हैं तो कोई ज़्यादा अच्छी अचीवमेंट नहीं है। तो अगर हम 6 और 7 में पहुंच जाते हैं तो बहुत अच्छी अचीवमेंट है, 50% से ऊपर हो गया। और अगर हम 100% जो हमने मुकर्रर किया उस पर पहुँच जाते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त अचीवमेंट है। तो इसका मतलब अगले गोल हम दोबारा बनाएंगे और उसको अच्छा करेंगे और उससे हम फ़ायदा उठाएंगे। लेकिन ये जो है ना कि गोल बनाना और उसके ऊपर काम करना और उसके अंदर अचीव थोड़ा होना अचीव, ठीक है, कुछ भी अचीव करें ज़िंदगी में ना सेलिब्रेट ज़रूर करें। चाहे 30% करें तो साल के बाद आप शुक्र अदा करें अल्लाह का और अपने आप को अप्रिशिएट करें कि मैंने 30% किया है, हालांकि मैं वो नहीं किया। अच्छा, दूसरा एक बात जो रह गई गोल मुकर्रर करने के हवाले से, वो ये कि गोल मुकर्रर करें तो इतने बड़े गोल भी ना हो कि जो पूरी ज़िंदगी के अचीवमेंट हम एक ही साल में करना चाहते हैं, वो भी आपके लिए बेमानी हो जाएगा क्योंकि वो मुमकिन नहीं है। और ऐसे भी गोल ना मुकर्रर करें कि वो 1 महीने में अचीव हो जाए, ऐसे गोल मुकर्रर करके बैठ जाए, वो भी बेमानी है, आपको मज़ा नहीं आएगा। लिहाजा स्मार्ट गोल मुकर्रर करें जो अचीवेबल हों, अटेनेबल हों, है जी, वे सारे उसमें फार्मूला आप लगाएं कि जो गोल मुकर्रर है, फिर उनका आपकी ज़िंदगी में इम्पैक्ट होना चाहिए। तो अगर आपने फ़र्ज़ करें 1 से 10 तक गोल मुकर्रर किया, जी मैं 10 तक अचीव करूंगा और 3 तक अचीव किया है, तो फिर भी ये कोई बुरी अचीवमेंट नहीं है। कुछ ना अचीव करने से ये बहुत अच्छी अचीवमेंट है। और ये पेशखीमा है कि आने वाले टाइम में आप फिर 70% अचीव करेंगे या 80% या 100% अचीव करेंगे। तो ये गोल्स के बारे में है। अच्छा, जो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई लेकिन ये मौजू बहुत ही मेरे दिल के करीब है क्योंकि यहाँ से बहुत कुछ बदलता है। गोल्स मुकर्रर करने से बहुत कुछ बदलता है। बंदा अपने आप को अकाउंटेबल बनाता है, डिसिप्लिन बनाता है, बंदे का अल्लाह पे यकीन आता है, बंदे को अपनी सलाहियतों का इजहार करने का मौका मिलता है, मुश्किल सिचुएशन में जाता है, बंदा मुश्किल सिचुएशन में लर्न बहुत करता है जी। बंदा जो है वो जल्दी उठना शुरू करता है, अच्छे लोगों से कनेक्शन बनाने की कोशिश करता है क्योंकि वो हर वक्त सोचता है कि कैसे होना है, ये कैसे होना है। हर वक्त जो हम चीज़ अपने आप से पूछेंगे ना तो दिमाग फिर उस पर ट्रेन हो जाता है, वो फिर आपको आंसर करता है। कभी भी दिमाग से आप पूछिएगा, कुछ भी पूछ के बताइएगा, तो आप पूछिएगा जी खाना अच्छा कहाँ से मिलता है, तो आपको बता देगा शहर के रेस्टोरेंट कि भाई यहाँ से अच्छा खाना था। आपने वो कहा था कि इस वक्त बहुत अच्छा खाना है यहाँ पे। कहाँ से मीठा अच्छा बनता है वो आपको बता देगा। कहाँ पे जो ना वो लोग लेबर कहाँ से मिल जाती है, मजदूर लेना तो वो कहाँ से मिल जाता है आपको, आपका दिमाग एकदम बताएगा शहर के फला नुक्कर पे लोग बैठे होते हैं, उनको ले आए, उनसे काम करा रहे हैं, ठीक है ना। वो ढोल वाले कहाँ बैठे होते हैं, आपका ज़े बताएगा ढोल वाले शहर में यहाँ बैठे होते हैं, आप उनको बुला लें, बंगड़े शंगड़े डलवा दें। अर्ज करने का मतलब कि हर चीज़ का ना हमें पता होता है। मेडिसिन कहाँ से मिलनी है, कौन सा स्टोर बेहतर है, कुछ ये हर दिमाग हर चीज़ को पता है। एक ही सवाल हम उससे पूछते नहीं हैं बहुत ज़्यादा कि भाई ये मैंने जो गोल वगैरह किया ये कैसे अचीव होगा, ये कैसे अचीव होगा, कैसे अचीव होगा। जब पूछते रहेंगे तो वो दिमाग इस पर काम करके आपको बताएगा कि देखो फलां बंदा है, उससे आप अगर बात करो तो वो आपको कोई रेफरेंस देगा, वो आपके साथ कोई मतलब इस तरह आप आगे बढ़ते जाएंगे। तो लिहाजा 2024 को ना एक्स्ट्राऑर्डिनरी ईयर बनाने के लिए ना आपको इन बुनियादी चीज़ों के ऊपर गौर करना होगा। 2024 खूबसूरत साल खुद ब खुद नहीं होगा, हमें बनाना पड़ेगा क्योंकि ज़िंदगी खुद ब खुद खूबसूरत नहीं हुई है। ये जो गाड़ियाँ बन गई हैं, ये जो एसीज लगे हुए हैं घरों में, हैं जी, हीटिंग कूलिंग के सिस्टम्स हैं, ठीक है ना, ये जो गैजेट्स हैं, मोबाइल है, ये जो जिससे मैं बात कर रहा हूँ यूट्यूब है आपसे, ये खुद ब खुद नहीं बन गई। ये बड़े पैशनेट लोग थे जिनका पैशन था कि ये करना है, वो उन्होंने किया। आज इससे वो आगे सोच रहे हैं और उससे आगे सोच रहे हैं। इसी तरह हम अपनी जो 2024 है ना, ये खुद ब खुद सही नहीं होगा। हमें अपने गोल्स, रिलीजियस गोल कि मैं 5 नमाजें पढ़ूंगा, कुरान तर्जुमे के साथ 2024 में पढ़ लूँगा, तफसीर के साथ पढ़ दूँगा, समझ आ जाए मुझे। ये बहुत अहम और बुनियादी गोल है और पहला गोल यही होना चाहिए, मेरा तो है इंशाल्लाह। तो ये जब हम अपने लिए मुकर्रर करते हैं ना तो फिर हम एक बदले हुए और मुख्तलिफ इंसान होते हैं। देखिए, इंसान सारे वैसे तो एक ही हैं, 2 टांगें हैं, 2 बाजू हैं, एक दिमाग है, नाक है, 2 आंखें हैं, 2 कान हैं, है जी। मोरलेस वैसा ही खाना खाते हैं, वैसा ही सोते हैं, वैसा ही बेड है, वैसा ही जो है ना ज़िंदगी गुजारने का तरीका है, वैसा ही शौक़ है, मशागिल हैं। लेकिन फ़र्क इन चीज़ों का है। जो लोग अपने गोल्स के साथ हैं ज़िंदगी के अंदर, वो आपको स्मार्ट नज़र आएंगे, अट्रैक्टिव होंगे, उनके पास बहुत सारे आंसर्स होंगे, उनके साथ बहुत सारी
चीज़ें होंगी जो आपको अट्रैक्ट करेंगी, उनके पास काफ़ी सारी अचीवमेंट होंगी। और इसके बारे जो दूसरे लोग हैं उनके गोल्स नहीं हैं, तो गोल्स ना होने की वजह से वो बीमार नज़र आएंगे, कुछ अचीवमेंट नहीं है ज़िंदगी में, उनके लिए दुख ही दुख है, ज़िंदगी में उनके लिए नाउमीदी है, कहीं उनको मौका नहीं नज़र आता, पैसे उनके पास होंगे ही नहीं, पैसे कमाने कैसे हैं, नौकरी कैसे मिलने उनको नहीं पता होगा, इसके बरक्स तो ये उनके गोल्स नहीं है ज़िंदगी के अंदर। तो अभी आखिर में मैं उसकी आसिफ की बात बताऊं, जो कि 2 अरब रुपया कमाने के लिए गोल बना के अमेरिका गया और 10 साल में 2 अरब रुपया पाकिस्तानी रुपया कमा के आ भी चुका है। और अब वो यहाँ पे उसका 6 लाख स्क्वायर फीट का ऑफिस है और उसके पास 12,000 एम्प्लॉइज़ काम कर रहे हैं और उसकी खुद IT कंपनी है। तो ये एक मिसाल है कि उसने जब वो 25,000 की नौकरी पे था तो उसने बताया कि वहाँ एक शख्स छोड़ के जा रहे थे, तो उनका अलविदाई तकरीब थी जिसमें उन्होंने तकरीर की थी कि ज़िंदगी में कमाते वो ज़्यादा हैं जो अपने गोल मुकर्रर करते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं 25,000 की नौकरी करता था, मेरे जहन में वो बात पिंच कर गई और मैं घर जाके बैठ के मैंने अपना गोल बनाया कि मुझे कितना पैसा चाहिए। तो मैंने हर जगह एग्जरेट करके जो अमाउंट सामने लिखी वो 2 अरब रुपया था, तो मैंने उस पर काम शुरू कर दिया और 10 साल में वो अचीव भी कर चुका है। तो अगर सोचिए कि वो उस्मान आसिफ अगर वो 2 अरब का गोल ना लिखता कि मुझे ये चाहिए, तो 25 से 50,000 तनख्वाह हो जाती, लाख हो जाती, आज 3 लाख की तनख्वाह पे बैठा होता, मज़े कर रहा होता, आप देखें ना। लेकिन उसने मज़े नहीं किए, उसने ज़िंदगी बनाई और अब वो 12,000 लोगों की ज़िंदगी में इम्पैक्ट क्रिएट कर चुका ऑलरेडी, ठीक है ना। मैं पिछले 20 साल से गोल मुकर्रर करता हूँ और हर साल अपने गोल्स को जो मैं ओवर अचीव करता हूँ और मैं उस पर बड़ा अल्लाह का शुक्रगुजार होता हूँ और अगले साल नए गोल्स मुकर्रर करता हूँ और हर शोबे के अंदर गोल्स मुकर्रर करता हूँ और उसके ऊपर मैं सारा साल मेहनत करता रहता हूँ। और अब आप मेरे सामने मेरा काम आप देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए, घंटे का बटन प्रेस करिए और मुझे उम्मीद है कि आप इन बातों को अहमियत देंगे, क्योंकि ये ज़िंदगी में ना इंसान की चॉइस होती है। जिन बातों को आप अहमियत देते हैं वो आपके लिए बहुत बामानी बातें हो जाती हैं और अगर आप उनको अहमियत ना दें तो वो आम सी बातें होती हैं। तो ज़िंदगी में कभी आम सी बातों को आप आम ना रहने दें, जो दुनिया के लिए आम है ना, वो क्योंकि वो बातों को अहमियत नहीं देते, उनकी ज़िंदगी आम सी ज़िंदगी है। जो बातों को अहमियत देते हैं उनकी ज़िंदगी ख़ास हो जाती है। वही सड़कें हैं, वही रास्ते, वही दरख्त हैं, वही स्ट्रीट लाइट्स हैं, रोड मार्किंग है, वहीं से वो गुजरते हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी फ़र्क है, उनकी ज़िंदगी फ़र्क है। तो जो लोग गोल्स के साथ हैं वो आपको अचीवमेंट और प्रोग्रेस के साथ नज़र आएंगे और जिनके गोल्स नहीं हैं वो आपको अचीवमेंट और प्रोग्रेस करते नज़र नहीं आएंगे। प्रॉपर्टी इंटरव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।